हेलो दोस्तों, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 7 अक्टूबर 2022 में तीसरा शिफ्ट में पूछा है। बहुत आसान है ना, मेथड से सॉल्व करूँगा। ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिएगा। एक नंबर में है, यदि u प्लस भी बराबर -2 और u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर 16 है तो u माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में जो u प्लस भी बराबर -2 है, दोनों ओर हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो कर दीजिए u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस 2u भी बराबर -2 के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान क्या है, u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर का मान 16 है ना। तो 16 है तो 2u भी बराबर 16 को यदि बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा। 4 - 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -12। हमारा जो है 2u भी का मान पता चल गया है, -12 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है u माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर माइनस 2u भी बराबर, अब इसका मान क्या है, 16 है ना। इसका मान माइनस यहाँ 2u भी का मान है -12, तो -12 रख दीजिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़िएगा 16 और 12 तो कितना हो जाएगा, 28 है ना। आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद के अंक के दुगना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा दहाई का अंक है ना, वो इकाई अंक से दुगना है। तो देख लेते हैं किस में है। एक नंबर में है 1 का दुगना 2, सही है। 2 नंबर ऑप्शन में है इकाई अंक 2, तो दहाई अंक 4 है, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन में है इकाई अंक 3, तो उसका दुगना दहाई अंक 6 है, ये भी सही है। अब इकाई अंक यहाँ 2 है और इसका आधा हो गया चौथा नंबर में, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या करा है, यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, 21 है। अब बोल रहा है कि स्थान को परिवर्तन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अंतर कर देते हैं, अंतर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या 21 है ना, बनी संख्या क्या है, 12 है। तो बोल रहा है कि मूल संख्या से 9 कम है ना। तो मूल संख्या से उलटने पर 9 कम है, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, 1 नंबर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 891 का होल स्क्वायर है प्लस 892 के स्क्वायर के मध्य में कितना पूर्णांक है। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे 2 है और 3 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसके मध्य में कितना अंक आएगा, ये बोल रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहता है तो इसका फार्मूला होता है 2n, जहाँ n क्या होता है, छोटी संख्या। क्या होता है, छोटी संख्या। तो इसका मान क्या हो जाएगा, हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद मेन क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। ये छोटा दे के ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब ये दोनों के बीच में कितना अंक है ना, तो 4 के बाद 5 6 7 8, 4 अंक है। अब देखिए छोटी संख्या को 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, सेम आ गया। यहाँ भी 4 अंक है इसके बीच में और यहाँ भी 4। तो अब इसी को 2 गुना कर दीजिए, तो 800 छोटी अंक क्या है, 891 है, 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 आ रहा है, किसमें, इसमें है। इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, इसी के अगला अंक है, तो ये नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा 8.1 4.2 6.8 9.9 7.5 11.2 इस तरह से जो अंक दिया गया है। तो माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका निकालने के लिए पहले हम अंकों को अरेंज करते हैं, संख्या को अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या
4.2 है। उसके बाद क्या है 6.8, उसके बाद 7.5, उसके बाद 8.1, उसके बाद 9.9, उसके बाद है 10.8, उसके बाद है 11.2, उसके बाद है 13.5। तो मध्य संख्या होता है, एरेंज संख्या के बीच वाली संख्या को मध्य संख्या कहते हैं। तो मध्य देख लीजिए, 3 अंक इधर, 3 अंक इधर हो गया, बीच में 2 अंक बच गया। तो 2 अंक यदि बचेगा दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो जोड़ दीजिए 8.1 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 1 10, 8 8 16 17 1 18, है ना, 18 आ गया। अब 2 से दीजिए, भागा दे दीजिए 9। हमारा उत्तर क्या होगा 9। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सरल कराएं। ये बोर्ड मास से है, तो देख लीजिए, ये भी बहुत ईजी है। अब देखिए छोटी ब्रैकेट के सबसे पहले क्रिया होगा छोटी ब्रैकेट से, तो 4 में से 5 घटेगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो गया। यहाँ कितना +1। अब 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस में 4। ब्रैकेट हटाइएगा तो यहाँ -4 हो जाएगा, है ना, 3 - 4, तो यहाँ क्या हो गया -1। फिर बड़ी ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +1 -2 और +1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा हमारा उत्तर। समझ में आ गया, बहुत ईजी था। नीचे दिए गए आंकड़ों का समुच्चय का अध्ययन करें और उल्लेखित क्रम में ही इसका बहुलक, माध्यिका और माध्य निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले अरेंज कर लीजिए संख्या को। ऊपर भी माध्यिका बता चुके थे, तो पहले अरेंज कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। तो 8 कितना है 1 2 3, तो लिख दीजिए 1 2 3। उसके बाद 9 है, 1 2 3 4 नंबर है, तो 1 2 3 4। अब 1 नंबर में क्या कह रहा है कि बहुलक। तो बहुलक मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है इसमें। तो 9 की संख्या ज़्यादा है, तो शुरू में 9 किस में है 2 में है, तो 1 नंबर और 4 नंबर आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर में है माध्यिका। क्या है माध्यिका? बीच की संख्या को कहते हैं। तो देख लीजिए, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 4, तो हमारा माध्यिका क्या है 8 है। तो 2 नंबर में 8 कौन है? तो हमारा उत्तर 2 नंबर हो गया। हमारा उत्तर यही हो गया। माध्य का मतलब है औसत, सभी संख्या को जोड़कर जितना संख्या है उससे भागा दे दीजिए, हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है समानुपाती से है। यदि 8:9 = 24:y है तो y का मान। तो इसका फार्मूला होता है पहला संख्या गुना चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। तो बैठा दीजिए, पहला संख्या कितना है 8 है, गुना चौथी संख्या y, दूसरी संख्या 9 है, तीसरी संख्या है 24। काट दीजिए, 8 तिया 24, 9 तिया 27। हमारा उत्तर क्या हो गया 27 हो गया। अगला क्वेश्चन है x + 1 × x - 1 और × x² + 1 को सरल करें। तो हम एक फार्मूला अलजेब्रा का है a + b × a - b। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो इसके बदले a + b है, a - b है, तो लिख सकते हैं इसको x² - 1 का स्क्वायर एक ही आएगा, तो इतना लिख सकते हैं। अब हमारा फिर ये हो जाएगा x² + 1। अब दोबारा जो है a - b × a + b है, तो फिर a² - b² हो जाएगा। तो x² के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा x पर पावर 2 दूनी 4 -1। हमारा उत्तर क्या हो गया 1 नंबर में, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक बैंक में 14% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 चुकाना पड़ता है, तो ऋण का मूलधन क्या है? तो हमारा जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है।
तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, RT यानी 14 और 5 गुना करेंगे तो 14 50 70% हो जाएगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 7,000। तो 7,000 की तुलना किससे करेंगे, 70 से। मूलधन निकालना है यानी 100% निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 7 से काटिएगा तो 100 हो जाएगा। 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1 प्रभाव 4 यानी 10,000। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है ना, समझ में आ गया होगा। 10 नंबर में है, सेल के दौरान 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, छूट फिर किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है, 1500 है। 5% छूट देगा 95/100 है ना, 100 में से 5 घटा लेना है, बटे में 100। 12% छूट तो 12 घटाएंगे 100 में तो 88 हो जाएगा, 88/100। अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। अब जो है 22 चौक 88, 25 चौक 100, 19 पचे 95, 5 पचे 25, 5 15। ठीक है, अब गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, 19 57, 57 गुना 22 करिए है ना, 19 का 57 हो जाएगा। हाँ, 57 गुना 22 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 के 4 बाकी 1, 10 1 11, फिर 2 से गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, 1 1 4, 4 हो गया, 5 2 1, 1254। ऑप्शन नंबर 2 है ना, समझ में आ गया होगा।